दोस्तों नमस्कार। इतिहास मैप के आधार पर आज फोर्थ लेक्चर से हम लोग वार्तालाप करेंगे। आज का टॉपिक है ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज यानी ताम्र पाषाण काल। यह ऐसा काल था जहाँ पर मनुष्य ने तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग करते थे, पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करते थे। ठीक है। अब जो है इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसमें जो है 4 संस्कृतियां आप लोग याद रखिए। क्या? इसमें जो है 4 संस्कृतियां आप लोग याद रखिए। उपक्रम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस वाले सब्जेक्ट वाले सभी के लिए। ठीक है, क्रम से याद कर लीजिए। एक है, पहला है कायथा, सबसे पुरानी है, लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। ठीक है। कायथा आहाड़, आहाड़ है, ठीक है, लगभग 2200 ईसा पूर्व। उसके बाद मालवा है, उसके बाद जोरबे है। जोरबे नवीनतम है। ये क्रम आप लोग याद कर लीजिए, चाहे जीएस वाले हों चाहे सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्रम ही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि कायथा जो है, कायथा कहाँ है? कायथा राजस्थान में है। आहाड़ ये भी राजस्थान में है। ठीक है। और ये मालवा मध्य प्रदेश में है और जोरबे महाराष्ट्र में है। ये याद कर लीजिए आप लोग एकदम अच्छे तरीके से, ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। ये आप लोग, ये हो गया इंडिया का मैप, ये हो गया इंडिया का मैप। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कायथा है, ये है आहाड़, ये मध्य प्रदेश में मालवा है और महाराष्ट्र में जोरबे है। ठीक है। ये ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ हैं, मतलब ऐसा काल जहाँ पर मानव जो है पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करते थे। ठीक है। अब इसमें विभिन्न पुरास्थल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताम्रपाषाण काल का कुछ स्थल जो है पूछ लेता है। देखिए इसमें जो है, ये देखिए, ये बालाथल हो गया, बालाथल, गणेश्वर, गिलुंड, आहाड़। ठीक है। उसके बाद जो है कायथा, कायथा से क्या क्या मिला है? मनके का हार मिला है। और उसके बाद जो है कायथा वराह मिहिर की जन्मस्थली भी थी। ठीक है। कायथा इतना आप लोग ज़्यादा अंदर में थोड़ी, ऊपर ऊपर देख लीजिए आप लोग। उसके बाद जो है दायमाबाद, ये दायमाबाद इंपॉर्टेंट है। दायमाबाद क्यों इंपॉर्टेंट है? दायमाबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ताम्रपाषाण काल का जो है सबसे बड़ा पुरास्थल है, जो कि दायमाबाद ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा पुरास्थल है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इनाम गांव। ये इनाम गांव पूछा था, इनाम गांव जो है कहीं पूछा था, इनाम गांव पूछा था कि किलेबंदी के साक्ष्य किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मिला है, तो ये इनाम गांव से मिला है, किलेबंदी का साक्ष्य। ठीक है। इनाम गांव से किलेबंदी का साक्ष्य मिला है। उसके बाद देखिए इनाम गांव किलेबंदी की यहाँ खाई बनी हुई है। इनाम गांव में अन्नागार मिला है। ठीक है। 5 कमरों का घर मिला है। और नेवासा जो है, नेवासा, ये नेवासा देखिए महाराष्ट्र में नेवासा है। तो नेवासा जो है, ये इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? नेवासा में जो है रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है। ये चीज़ जानना है आप लोगों को। और जो है इतना ही इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग जिसको देखना है और भी पूरा स्थल देख लीजिए। और जो है जोरबे, एक चीज़ ले लीजिए, जोरबे संस्कृत, बार क्वेश्चन ने भी पूछा था। जोरबे संस्कृत में जो है मृतकों को जो है, मृतकों के पैरों को मोड़कर इनमें दफनाया जाता था। नहीं, नॉर्थ साउथ रे, नॉर्थ तरफ इनका सर होता था, साउथ तरफ इनका पैर होता था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। ठीक है। और हम लोग देखते हैं, ये देखिए, और इसमें जो है कुछ पुरास्थल केवल आप लोग याद करिए, ये ताम्रपाषाणी पुरास्थल है कि नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था अभी, जीआईसी में पूछा था। तो इसमें बिहार में ताम्रपाषाणी पुरास्थल कौन कौन है? चिरांद है, सोनपुर है, सेवनूर है, ताराडी है। और एक चीज़ जान लीजिए आप लोग, चिरांद जो है, चिरांद ताम्रपाषाणी पुरास्थल के साथ साथ जो है नौ पाषाणी पुरास्थल भी है। चिरांद जो है नौ पाषाणी पुरा, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, चिरांद जो है नौ पाषाणी पुरास्थल है और ताम्रपाषाणी दोनों है। क्या? नौ पाषाणी पुरास्थल और ताम्रपाषाणी पुरास्थल है। नौ पाषाणी मैंने बताया था, चिरान से जो है क्या हुआ है कि यहाँ से जो है हड्डी के उपकरण मिले हैं, हड्डी के उपकरण मिले हैं सर्वाधिक मात्रा में चिरान बिहार के। ठीक है। ये आप लोग देखना है और देख लीजिए। और बिंद क्षेत्र से साई पाई, ठीक है, यहाँ से तांबे की तलवार मिली, मत्स्य भाला मिला है।
ठीक है, ये इतना आप लोग देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है, इतना ही अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये सब्जेक्ट वालों के लिए और जीएस वालों के लिए, सभी के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।